हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख एंड केरला। कंपेयर करना है यानी कि तुलना करना है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है वो बताना है आपको। एंड कॉन्ट्रास्ट यानी कि क्या चीजें अपोजिट है, बिटवीन यानी कि बीच बीच में, किस किस के बीच में, जो लाइफ है लद्दाख में रहने वाले लोगों की और केरल में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो रहने का उनका तरीका है, जीवन जीने का तरीका है वहां के लोगों का, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है और क्या चीजें अपोजिट है, आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। तो चलिए समझते हैं इस आंसर को। एज वी हैव सीन नाउ केरला एंड लद्दाख द टू रीजन्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के दो अलग अलग एंड्स पे, किनारों पे जो सिचुएटेड है ना कि वहां पे है इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? केरल और लद्दाख जो हैं, ये दो ऐसे रीजन्स है, दो ऐसे एरिया हैं इंडिया के जो कि बने हुए हैं, सिचुएटेड हैं। सिचुएटेड यानी कि वहां पे लोकेशन है उनकी, कहां पे है? इंडिया के दो अलग अलग एंड्स पे। जो केरल है वो साउथ में और जो लद्दाख है वो नॉर्थ में। ओके, एज वी हैव सीन नाउ यानी कि जैसे कि अभी हमने देखा था। अब जैसे कि अभी हमने देखा था मतलब अभी हमने चैप्टर में देखे थे, तो वही बोला गया कि जैसे अभी हमने चैप्टर में देखे कि केरल और लद्दाख दो ऐसे एरिया हैं, ऐसे दो हिस्से हैं इंडिया के जो कि हैं इंडिया के दोनों अलग अलग एंड्स पे, अलग अलग किनारों पे। लद्दाख इज इन द नॉर्थ वाइल केरला इज ऑन द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। लद्दाख जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ओके, जबकि जो केरला है वो इंडिया के ऊंचाई पे साउथर्न हिस्से में है। बट देयर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन उनका जो कल्चरल है, जो संस्कृति है, वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। इन दोनों ही प्लेसेस की जो कल्चरल है, जो संस्कृति है, वो लोगों को प्रभावित करती है, अपनी तरफ खींचती है। और जो हिस्ट्री है इन दोनों ही प्लेस की, चाहे लद्दाख की बात करें चाहे केरला की बात करें, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग ये सेम ही है। ऑलमोस्ट यानी लगभग, और ये सेम ही इन दोनों का जो कल्चर है, जो संस्कृति है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन ट्रेडर्स लाइक चाइनीज एंड अरब। ये दोनों ही जो रीजन्स है, जो एरिया है, वो इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, यानी कि खींचे चले आए थे। कौन? फॉरेन यानी कि विदेशी, दूसरे देश के लोग, जो ट्रेडर्स थे, जो वहां के बिजनेसमैन थे। तो फॉरेन ट्रेडर्स यानी कि जो विदेश से, दूसरे देश के जो बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे खींचे चले आए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे इन दोनों रीजन्स के तरफ, एरिया के तरफ, यानी कि लद्दाख और केरला के तरफ। जैसे कि कौन अट्रैक्ट हुए थे? विदेश के कौन से ट्रेडर्स थे, कौन से बिजनेसमैन थे? तो वो थे चाइनीज एंड अरब। चाइना देश के लोग चाइनीज और अरब देश के लोग भी यहाँ पे आए थे। It is the geographical features and suitable climate that contributed a lot in the cultivation of spices in Kerala. तो केरला में जो स्पाइसेस हैं यानी कि जो मसाले की खेती किसानी होती है, कल्टीवेशन यानी कि खेती किसानी की जाती है, फसल उगाई जाती है, तो बहुत ज्यादा, अलॉट यानी कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। ओके, इस चीज के लिए, मसालों की खेती किसानी के लिए केरला में। ओके, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर है, जो यहाँ की जमीन की जो खास बातें, जो फीचर्स हैं, और जो यहाँ पे जो सूटेबल क्लाइमेट है कि ऐसा क्लाइमेट, ऐसा मौसम है जो कि सूट करता है इन स्पाइस यानी कि मसालों की खेती किसानी के लिए। तो इस टाइप से वहाँ का मौसम और मिट्टी है वहां पे कि यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले उगाए जा सकते हैं। ओके, जबकि इन लद्दाख इट इज द पाशमीना वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स। और अगर हम बात करते हैं लद्दाख में, तो यहाँ पे पाशमीना वूल है। वूल यानी क्या होता है? जो शीप होते हैं ना, भेड़ होते हैं, उनके जो बॉडी से जो हेयर्स निकाले जाते हैं, बाल निकाले जाते हैं, उसको वूल बोलते हैं, जिससे कि स्वेटर्स वगैरह और ठंडी के कपड़े बनाए जाते हैं। तो उसको बोला गया है पाशमीना वूल, जो कि लद्दाख से मिलता है। ये ड्रू यानी कि खींचता है ट्रेडर्स को, विदेश के ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके से लद्दाख और केरला दोनों के ही प्लेस के जो लोगों की जो लाइफ है वो अलग है, और सिमिलरिटी किस चीज में थी? उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति सेम थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।